मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हिंदी भाषा में आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा रहा था, वो जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आज आप लोगों को मुहावरे से शुरुआत कर रहा हूँ। मुहावरे भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा और टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन सभी में मुहावरे आते हैं। होते आसान हैं लेकिन कभी कभी हमको फंसा देते हैं, इसलिए इन मुहावरों का आप अर्थ ज़रूर याद रखें। जैसे लिखा है पहला, अंधे की लाठी। बच्चों, अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है जो अपने माता पिता का अकेला है, ठीक है बच्चों, तो वो क्या करेगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा या सहारा बनेगा, तो वो एकमात्र सहारा है। ठीक है बच्चों, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अगर मगर करना, अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। जब हम सेठ जी के संस्था के लिए चंदा मांगने गए तो वे अगर मगर करने लगे। ठीक है ना, जब हम सेठ जी से संस्था के लिए चंदा मांगने गए तो वे अगर मगर करने लगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा आप करना। बहुत लोग को आपने देखा होगा कि वो अपनी प्रशंसा खुद ही किया करते हैं। ठीक है बच्चों, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, दिन भर की दौड़ धूप के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। सोहन अक्ल का दुश्मन है, उसे सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना। आजकल के नेताओं को जनता की मुसीबतों से क्या मतलब, वे तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। जब मैंने रंजीत से 2 दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। आज के युवक अपने प्रिय अभिनेता के स्वागत में आंखें बिछाए रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अंधेरे घर का उजाला यानी एकमात्र पुत्र। सुमित अपने माता पिता के लिए तो अंधेरे का घर का उजाला है। अपना राग अलापना, अपने बारे में ही बातें करना। शिल्पा से तो बातें करना ही फिजूल है, तो हमेशा अपना ही राग अलापती रहती है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। पिता की अचानक मौत के बाद उसके दोनों पुत्र शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़े हो गए। अंग अंग मुस्कुराना। बच्चों, बहुत प्रसन्न होना। अपना नंबर मेधावी छात्रों की सूची में पाकर किसलय का अंग अंग मुस्कुराने लगा। आपे से बाहर होना, क्रोध में होश खो बैठना। बेटी की हरकतों की जानकारी पाते ही पिता अपने आपे से बाहर हो गए। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना। विवाह करते ही विपिन को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। बच्चों, ये मुहावरे आपको कैसे लगे आप बताइए मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों, आग में घी डालना यानी क्रोध को भड़काना। दिनेश की बातों ने सीता और रीता की लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया। आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र। जयराज को क्या पता था कि उसका मित्र पुलकित आस्तीन का सांप निकलेगा। आबरू उतारना, बेइज्जत करना। नीना क्यों उस बदमाश को मुंह लगाती तो हो, वह तो किसी की भी आबरू उतारने को तैयार रहता है। आंसू पोंछना, सांत्वना देना। सड़क दुर्घटना में रमा के माता पिता की मृत्यु होने पर आंसू पोंछने वालों की कतार लग गई। आंख का काटा होना, अप्रिय लगना। आजकल की बहुएं अपने ससुराल वालों की आंख का कांटा होने लगी हैं। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आज के युग में से चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार आकाश पाताल एक कर देते हैं। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। अध्यापक द्वारा छात्र को जरा सा डांटने पर वह आंखें दिखाने लगा। अब आसमान से बातें करना। बच्चों, आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। एग्जीबिशन रोड की भव्य इमारतें आसमान से बातें करती प्रतीत होती हैं। आंखें खुलना, होश में आना। जब चुन्नी लाल के सगे भाई ने उसे व्यापार में धोखा दिया तभी उसकी आंखें खुली। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना या ठग कंचन की आंखों में धूल झोंक कर उसके सोने का हार ले भागा। आंखें चुराना यानी सामने न आना। बेरोजगार विनय अपने परिचितों से आंखें चुराने लगा है। बच्चों, आज मैंने जो आपको मुहावरे पढ़ाए, इनको आपको याद करना है, अर्थ के साथ ध्यान रखना है, बार बार पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान रहेंगे। बच्चों, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि लगातार यदि आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो चीज़ें भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में बनी रहेंगी। जैसे कि मैंने मैथ, रीजनिंग
आपको पढ़ाया उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद।